हिले मथुरा हिले दिल हिलेला, तोरी लचकी जो कमरिया सारा डिस्ट्रिक्ट हिलेला। अरे हो चंपा। हाँ बोल। माल वाल तैयार है क्या? तैयार है। पहले वाले पैसे दे दिए? अरे पहले वाला दे देंगे, आज तो दीजिए ना। ठीक है, पैसे निकाल, लेके आ रही हूँ। पैसा बहुत है हमारे पास में, आप चिंता काहे कीजिएगा। ये देख, बिल्कुल प्योर माल है, पर दूंगी बाद में। पहले वाला और अब वाला सारा हिसाब कर, फिर दूंगी माल। ये लो। अरे चंपा। हाँ बोल। ये ले, तेरा अगला पिछला सारा चुकती हो गया है। अरे गिन के तो दे। इस माल का मैंने दे दिया है। हाँ। इस माल का क्या कीमत लोगी? किस माल की बोल रहा है तू? अरे इस माल का। मैं नशे का व्यापार करती हूँ, धंधा नहीं करती। निकल ले पतली गली से, तेरे जैसे कुतरू दिन में कई आते हैं और कई जाते हैं। वाह चंपा रानी वाह, तेरे अंदर तो बड़ी आग है। मैं भी बारिश का बादल हूँ, ठंडी कर दूंगा। अरे ओ मजनू के औलाद, ये चंपा की आग है, तेरे जैसे अरे गरे से नहीं बुझेगी। निकल जा यहाँ से। चंपा, वो तो मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं दिखा देता कि मैं चीज क्या हूँ। तू जानता है कि यहाँ पिट के जाएगा अब मेरे से। निकल जा यहाँ से, साला कुत्ता हरामी। चलो पैसे तो दे गया पूरे। अरे साहब पकड़ो, अरे साहब पकड़ो। छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ रहे हो मेरे को? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? छोड़ो मेरे को। क्या छोड़ो? सब मेरे को पकड़ के रखा है, छोड़ो मेरा हाथ। अच्छा, तू क्या सोचती है? हमें तेरा पता नहीं? ये जो नशे का कारोबार करती है ना। कौन से नशे का सर? क्या बात? झूठ बोल रही है। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तू जानता भी है मेरा क्या नाम है? चंपा नाम है मेरा, चंपा। और तुझे पता नहीं है मेरे किन किन बंदों के साथ लिंक है। ये वर्दी पहन रखी है ना, 1 मिनट में उतरवा दूंगी। छोड़ मेरा हाथ। आराम खोर, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक पुलिस वाले को धमकी देगी? तुझे शायद है ना इस वर्दी की अहमियत का पता नहीं है। तुझे तब पता चलेगा जब तुझे जिंदगी भर जेल में डालूंगा, तब तुझे पता चलेगा मेरी और इस वर्दी की अहमियत क्या होती है। समझ गई? चल। सर सर प्लीज मेरे को जाने दो। सर ये पैसे रख लो, प्लीज मेरे को छोड़ दो। अच्छा। आगे से ऐसा नहीं करूंगी सर। मुझे रिश्वत को समझ रही है? पकड़ तेरे पैसे, चल। सर प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। आज के बाद नहीं करूंगी सर ये धंधा। अब तो तेरा एक ही ठिकाना है, वो भी जेल। माँ, माँ, अच्छा, तेरी माँ भी ये धंधा करती है? माँ, बोला तेरी माँ को भी। मनोज पकड़ इसको। चंपा, माँ, क्या माँ लगा रखी है? माँ बचाओ। चुप। अभी जेल में जाना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। साहब माँ, क्या क्या कर दिया मेरी बच्ची ने? अच्छा। आप क्यों लेके जा रहे हो उसको? तुम्हें पता नहीं? साहब मेरी बिटिया ने आखिर किया क्या है? आप क्यों क्यों उसको पकड़ के लेके जा रहे हो? अच्छा, तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम्हारी बेटी ने किया क्या है? तब नहीं पता तुम्हें, जब दोनों माँ बेटी मिलकर नशे का धंधा करती हो। अरे तुम जैसे इंसानों ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या माँ बाप यही सिखाते अपने बच्चों को जो तुम सिखा रही हो? कुड़ियों को मैं समझाया था कि नशे का धंधा मत कीजिए, अब जेल में जाइएगा तो फिर सड़िएगा, फिर तेरे चैन से फिर आपको फिर ना बोलिएगा। साहब अब आपको सब कुछ पता ही चल गया है, तो मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, पर इतना ज़रूर कहूँगी साहब कि ये जो नशे का व्यापार आप जो कह रहे हो हम करते हैं, लेकिन अपनी खुशी से नहीं करते हैं साहब, हमारी मजबूरी है। शादी हुई उसके कुछ दिन बाद ही इसके पिताजी एक्सीडेंट में मर गए, और उसके बाद मुझे बीमारी हो गई, और उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए हमने इधर उधर से भी पैसे मांगे, लेकिन सब किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए। तब मजबूरन मेरी बेटी ने ये कदम उठाया। हमें कोई शौक नहीं है साहब, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी मेरा इलाज करवाने के लिए ये काम करती है साहब।
साहब, हम आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, पर मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए साहब, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। साहब, मेरी माँ जो कह रही है वो सब सच कह रही है। मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़ के मेरे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं कमा के खा सकूं। और कहीं नौकरी नहीं मिली सर, कोई काम नहीं आई मेरे वो पढ़ाई, इसलिए मजबूरी में आके मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और आज ना मैं ये काम नहीं करूंगी सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए और कोई नहीं है साहब। बहुत काम धंधे हैं, रेडी लगा के फल बेचो, सब्जी बेचो, क्या तुम्हें यही काम मिला था? किया था साहब, ये भी काम किया था उधारी लेकर, लेकिन वो उधार भी नहीं उतरी साहब। उससे पहले ही आप जैसे लोगों ने, आपके प्रशासन ने ही हमारी रेहड़ी को भी फेंकवा दिया। तो हम क्या करें साहब, क्या करें, कहाँ जाए, कैसे अपना पेट भरे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना साहब। तो हमने आखिर में आकर यही काम किया, और करते क्या, जीना तो सबको होता है ना साहब। साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंसान मरता क्या नहीं करता। साहब, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कुछ भी, जो इसने जुर्म किया है उसकी सजा तो इसको मिलेगी। नहीं चलो। साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए साहब, साहब हमें छोड़ दीजिए साहब, आइंदा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे साहब। एक बात बताओ, अब तो मैं छोड़ दूंगा, इसकी क्या गारंटी है ये फिर ये नहीं करेगी? मैं लेता हूं इसकी गारंटी। हाँ साहब, मैं इस बिटिया को और बहन जी को 10 साल से जानता हूँ। रिके, बाबूजी को भी जानता हूँ। कोई भी इंसान गलत काम अपनी मर्जी से नहीं करता, लेकिन कोई न कोई ऐसी मजबूरियाँ होती है जिससे इंसान गलत काम करता है। अगर बेटिया पढ़ाई लिखाई इन्होंने, अगर इसको सरकारी नौकरी मिल जाती या कोई प्राइवेट नौकरी मिल जाती तो ये क्यों करती धंधा? और जीता जागता इससे बड़ा सबूत क्या दूं मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैंने बीए की है, मैंने भी फार्म अप्लाई किए, लेकिन वो फार्म अप्लाई सिर्फ उन लोगों के सक्सेस हुए जिन लोगों के पास पैसा और अप्रोच थी। मेरे माँ बाप के पास ना पैसा था ना अप्रोच थी, इसीलिए इस भट्टे पे दिहाड़ी कर रहा हूँ मैं। लेकिन इनकी तो दिहाड़ी का काम भी नहीं है, इसीलिए मजबूरी में इन्होंने ये धंधा करना पड़ा। क्या इस गुड़िया को नौकरी पे लगवा सकते हो आप? हाँ, इस गुड़िया की नौकरी गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन जो इसने जुर्म किया है उसकी सजा तो इससे भुगतनी पड़ेगी। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, इसकी सजा मैं काट लूंगी, लेकिन मेरी बच्ची को नौकरी पर लगवा दीजिए साहब। कम से कम उसकी जिंदगी तो संवर जाएगी। हाँ साहब, बस यही इच्छा पूरी कर दीजिएगा और हम सोचेंगे कि जो गुड़िया के लिए इसकी माँ ने मेहनत की है उसको सफलता मिल जाएगी साहब। कोई नहीं जी, इस गुड़िया की नौकरी की गारंटी मेरी है। दोस्तों, नशा करना और नशा बेचना इस धरती का सबसे बड़ा जुर्म है। नशे के अंदर पता नहीं कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है वो नहीं समझ पा रही है, वो नहीं देखती कि उनके माँ बाप के कितने अरमान है अपने औलाद के पीछे, उन अरमानों पे ठेस पहुंचा रही है। नशे पे नशा, अरे उनका देखो ना, जो नशा कर रहे हैं उन परिवारों की हालत देखिएगा, कैसी परिवारों की हालत हो चुकी है। तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नशा मुक्त हिंदुस्तान को बनाएं और इस नशे को हिंदुस्तान से भगाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।